पूरे कमिश्नरेट गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन के तहत सभी थाना क्षेत्रों में अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज साहिबाबाद में जो भी पुराने हिस्ट्री शीटर थे, अभ्यस्त अपराधी थे, उनको बुलाया गया था। उनका सत्यापन की ड्राइव चलाई गई है। उनके एचएफ में फीडिंग की गई है। उनकी सारी डिटेलिंग की जा रही है कि वो किससे मिलते जुलते थे, कौन उनके सगे संबंधी थे, अकाउंट डिटेल क्या है, आधार कार्ड क्या है, अभी क्या कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया की गई है। साथ ही साथ उनको हिदायत दी गई है कि वो भविष्य में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों से संपर्क न रखें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वक्फ निरीक्षक गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 1 जून 2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि मदरसा रहमानिया अदनिया आसुमुल उलूम मदरसा चौकी घोड़ा गांव गाजियाबाद गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक अवैध है, संचालित है तथा मदरसा अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा संचालित किए जाने की कोई स्वीकृति प्राप्त है। उक्त के अतिरिक्त मदरसा सोसाइटी द्वारा कोई जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग एवं विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिसके क्रम में संबंधित परिसर में किसी प्रकार की दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तत्क्रम में उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप संबंधित परिसर को तत्काल सील किया जाता है एवं प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में एक पक्ष के भीतर 1 सप्ताह के भीतर अदो हस्ताक्षर के कार्यालय में अपना जवाब उपलब्ध कराएं। मुझको आ रही है। थोड़ा पीछे पूरे एरिया में अभी जो यहाँ पे संवेदनशीलता बनी है उसको लेकर अलग अलग यहाँ पे वेरिफिकेशन और ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। आज पीड़ित परिवार से हम पूर्व में मिलने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीड़ित परिवार के साथ हर तरह खड़े रहें और उसके निर्देश दिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 5 लाख रुपए का सहायता राशि भी हमने पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई थी और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से वादा किया था कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का, तो वो भी हम लोगों ने आज नगर पालिका में उनको एक ऑप्शन दे दिया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है। तो वो स्वयं या उनके पुत्र जो भी उसमें नौकरी करने के इच्छुक होंगे उनको हम लोग नौकरी देने के लिए सर्टिफिकेट देने आए थे। कल से ये एक विशेष अभियान हम लोग यहाँ चला रहे हैं थाना कोड़ा क्षेत्र में, और पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही है, जिसमें हम लोग उस क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रकार के अपराधियों का सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन के सहयोग से जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उन पे भी जांच चल रही है। जो भी नियम विरुद्ध पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। थोड़ा भी मदरसों को सील किया गया सर, किस तरह की उसमें नाकामी पाई गई? जिला प्रशासन ने उस पर जांच किया है, वो अवैध पाया गया, उसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। पूरे कमिश्नरेट गाजियाबाद में ऑपरेशन क्लीन के तहत सभी थाना क्षेत्रों में अपराधियों के सत्यापन की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज साहिबाबाद में जो भी पुराने हिस्ट्री शीटर थे, अभ्यस्त अपराधी थे, उनको बुलाया गया था। उनका सत्यापन की ड्राइव चलाई गई है।
उनके यच ऐप में फीडिंग की गई है, उनकी सारी डिटेलिंग की जा रही है कि वो किससे मिलते जुलते थे, कौन उनके सगे संबंधी थे, अकाउंट डिटेल क्या है, आधार कार्ड क्या है, अभी क्या कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया की गई है। साथ ही साथ उनको हिदायत दी गई है कि वो भविष्य में किसी भी प्रकार के अपराध और अपराधियों से संपर्क न रखें। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। वक्फ निरीक्षक गाजियाबाद के द्वारा अपनी आख्या दिनांक 1 जून 2026 के द्वारा अवगत कराया गया कि मदरसा रहमानिया अदनिया पासुमुल उलूम मदरसा चौकी घोड़ा गांव गाजियाबाद गैर मान्यता प्राप्त पब्लिक अवैध है, संचालित है तथा मदरसा अदो हस्ताक्षरी के कार्यालय में पंजीकृत नहीं है, न ही मदरसा संचालित किए जाने की कोई स्वीकृति प्राप्त है। उक्त के अतिरिक्त मदरसा सोसाइटी द्वारा कोई जीवित पंजीकरण प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त के अतिरिक्त मदरसा परिसर में अग्निशमन विभाग एवं विद्युत सुरक्षा विभाग की अनापत्ति भी अप्राप्त है, जिसके क्रम में संबंधित परिसर में किसी प्रकार की दुर्घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। तत्क्रम में उपरोक्त कारणों के फलस्वरूप संबंधित परिसर को तत्काल सील किया जाता है एवं प्रबंधक को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में एक पक्ष के भीतर 1 सप्ताह के भीतर अदो हस्ताक्षर के कार्यालय में अपना जवाब उपलब्ध कराएं। मुझको आ रही है थोड़ा पीछे रहे, पूरे एरिया में अभी जो यहाँ पे संवेदनशीलता बनी है उसको लेकर अलग अलग यहाँ पे वेरिफिकेशन और ऑपरेशन क्लीन स्वीप चल रहा है। आज पीड़ित परिवार से हम पूर्व में मिलने आए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पीड़ित परिवार के साथ हर तरह खड़े रहें और उसके निर्देश दिए गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में 5 लाख रुपए का सहायता राशि भी हमने पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराई थी और एक और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार से वादा किया था कि उनके परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का, तो वो भी हम लोगों ने आज नगर पालिका में उनको एक ऑप्शन दे दिया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है कि वो स्वयं या उनके पुत्र जो भी उसमें नौकरी करने के इच्छुक होंगे उनको हम लोग नौकरी देने के लिए सर्टिफिकेट देने आए थे। कल से ये एक विशेष अभियान हम लोग यहाँ चला रहे हैं थाना कोड़ा क्षेत्र में, और पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में लोनी क्षेत्र में भी इसी प्रकार की कार्रवाई चल रही है, जिसमें हम लोग उस क्षेत्र में रहने वाले सभी प्रकार के अपराधियों का सत्यापन कर रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन के सहयोग से जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस है उन पे भी जांच चल रही है। जो भी नियम विरुद्ध पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। थोड़ा भी मदरसों को सील किया गया सर, किस तरह की नाकामी पाई गई? जिला प्रशासन ने उस पर जांच किया है, वो अवैध पाया गया, उसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई।